हेलो फ्रेंड्स। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं बच्चों में कॉमनली यूज होने वाली दवाइयों के बारे में, जिसमें सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि पैरासीटामोल सिरप कहाँ पे यूज किया जाता है, कब यूज किया जाता है। तो जो हमारा पैरासीटामोल सिरप होता है, इसको हम लोग अगर बच्चे को फीवर है या उसके बॉडी में कहीं पे भी पेन हो रहा है तो वहाँ पे हम लोग पैरासीटामोल सिरप का यूज करते हैं। अगर हम लोग बच्चों की बात करें तो इनको जो कितनी डोज देनी है ये कैलकुलेट करना काफ़ी मुश्किल होता है। तो आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा कैसे हम लोग डोज भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हो जो पैरासीटामोल 250 mg का है, उसको हम लोग कितना mg बच्चे को दे सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग उसको 15 mg पर केजी के हिसाब से बच्चे को दे सकते हैं। जो ये 250 mg ये 5 ml में 250 mg है, तो उसके अकॉर्डिंग अगर हम लोग देखें तो 1 ml में कितना हो जाएगा, 50 mg। ठीक है, अगर सपोज हम लोग मान लेते हैं किसी बच्चे का वेट जो है वो 10 kg है, तो उसको हम लोग को कितना देना होगा। अगर हम लोग 10 का मल्टीप्लाई 15 mg से कर दे तो कितना आएगा, 150 mg, यानी 3 ml हम लोग को उस बच्चे को देना होगा। तो ये हो गई डोज की बात, कैसे हम लोग किसी भी सिरप का डोज कैलकुलेट कर सकते हैं, कितना किस बच्चे को हम लोग को देना है। नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं सिट्रजिन क्या होता है। सिट्रजिन सिरप हम लोग किस केस में देते हैं। अगर बच्चे को एलर्जी है, उसका स्किन पर रेडनेस यानी स्किन रेड हो गई है, या फिर नाक से पानी बह रहा है, या आंखों से पानी बह रहा है और आंख लाल भी हो गई है, तो उस केस में हम लोग सिट्रजिन सिरप देते हैं। अगर इसके डोज की बात करें हम लोग सिट्रजिन सिरप की, तो इसको हम लोग देते हैं 0.25 mg पर केजी के हिसाब से हम लोग सिट्रजिन सिरप को देते हैं। अब हम लोग बात करेंगे सेलाइन नेशन स्प्रे हम लोग कब देते हैं। तो जैसे कि अगर सपोज बच्चे की नाक जो है वो बंद हो गई है, वो सांस नहीं ले पा रहा है, सांस लेने में कठिनाई हो रही है, दिक्कत हो रही है, तो वहाँ पे हम लोग सेलाइन नेजल स्प्रे का इस्तेमाल करते हैं। अगर इसके डोज की बात करें तो हम लोग 2 ड्रॉप ट्वाइस डेली, यानी 2 ड्रॉप हम लोग को दिन में 2 बार नाक में डालना है। जिससे क्या होगा, हमारी जो नाक है जो बंद हुई है वो खुल जाएगी, जिससे सांस लेने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। तो नेजल स्प्रे का हम लोग इस्तेमाल, नोज ब्लॉक हो जाती है तो उस टाइम करते हैं। नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं स्पोरोलैक पाउडर का इस्तेमाल हम लोग कब करते हैं। अगर बच्चे को दस्त हो गई है तो वहाँ पे हम लोग स्पोरोलैक पाउडर का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि उसका लैट्रिन जो है वो पतला हो रहा है, तो वहाँ पे हम लोग स्पोरोलैक पाउडर का इस्तेमाल करते हैं। अगर इसके हम लोग डोजेस की बात करें तो अगर बच्चा जो हमारा 0 से 6 मंथ के बीच में है, तो वहाँ पे हम लोग इसका हाफ पैकेट देते हैं बच्चे को। अगर वहीं बच्चा 6 महीने से लेके 1 साल तक का है तो हम लोग पूरा एक पैकेट बच्चे को देते हैं, जिससे उसको दस्त की प्रॉब्लम ठीक हो जाती है। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग रेसी कार्ड कार्ड रोटियल के बारे में। ये बहुत ही फेमस है। इसको दस्त में दिया जाता है, ये बहुत ही अच्छा होता है दस्त के लिए बच्चों में। तो इसका इस्तेमाल हम लोग दस्त के टाइम पे करते हैं, यानी डायरिया के टाइम पे करते हैं। जब बच्चे को दस्त लग जाती है तो वहाँ पे हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। अगर इसके डोजेस की बात करें तो इसका इस्तेमाल हम लोग, अगर बच्चा 3 महीने से ज़्यादा है तो वहाँ पे हम लोग 1.5 mg पर केजी के हिसाब से देते हैं, दिन में 3 बार। अगर बच्चा 3 महीने से कम है तो वहाँ पे हम लोग इसका इस्तेमाल नहीं करते। इसके लिए आपको डॉक्टर से सलाह लेनी पड़ेगी। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं सेमेथिकोन सिरप का, कि इसका इस्तेमाल हम लोग कब करते हैं। तो सब जैसे कि अगर बच्चे के पेट में दर्द हो रहा है, पेट में गैस बनी हुई है, उसकी वजह से पेट में दर्द हो रहा है, तो वहाँ पे हम लोग सेमेथिकोन सिरप का इस्तेमाल करते हैं या ड्रॉप का इस्तेमाल करते हैं। सेमेथिकोन सिरप हम लोग कब इस्तेमाल करते हैं, जब बच्चा हमारा 6 महीने से कम रहता है, तो वहाँ पे हम लोग सेमेथिकोन सिरप का इस्तेमाल करते हैं। अगर मान लेते हैं कि हमारा बच्चा जो वो 6 महीने से ज़्यादा का है, तो वहाँ पे हम लोग डाईसाइक्लोमिन हाइड्रोक्लोराइड और सेमेथिकोन का इस्तेमाल करते हैं, जो कि 2 सॉल्ट का कॉम्बिनेशन है। आप देख सकते हो, जब बच्चे का पेट में दर्द हो रहा हो और या फिर पेट में गैस बनी हो उसकी वजह से पेट में दर्द हो रहा हो, तो वहाँ पे हम लोग डाईसाइक्लोमिन हाइड्रोक्लोराइड और सेमेथिकोन सिरप का यूज करते हैं या ओरल सस्पेंशन का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं कि इन दोनों सॉल्ट का क्या यूज है। जैसे कि जो हमारा डाईसाइक्लोमिन हाइड्रोक्लोराइड है, अगर बच्चे को पेट में ऐंठन हो रही है तो वहाँ पे जो डाईसाइक्लोमिन है वो, इसकी वजह से अगर जो पेट में ऐंठन हो उसकी वजह से पेट में दर्द हो रहा है, तो वहाँ पे हमारा जो डाईसाइक्लोमिन हाइड्रोक्लोराइड है वो उसको ठीक कर देगा। अगर बच्चे को गैस की वजह से पेट में दर्द हो रहा है तो वहाँ पे सेमेथिकोन जो है वो ठीक कर देगा। तो इन दोनों
साल्ट का कॉम्बिनेशन है, अलग अलग इनका रोल है कि कब किस तरीके से पेट दर्द करेगा तो किस कौन सा साल्ट का यूज होता है वहाँ पे। अगर इसके डोजेस की बात कर लेते हैं, तो अगर हमारा चाइल्ड जो है या बच्चा जो है वो 6 महीने से 2 साल के बीच में है, तो वहाँ पे हम लोग इसको 2.5 ml देते हैं। अगर बच्चा हमारा 2 से 12 साल का है तो वहाँ पे हम लोग उसको 5 ml तक दे सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गई डाइसाइक्लोमिन हाइड्रोक्लोराइड एंड सेमेथिकोन के बारे में। इसको हम लोग 6 महीने से कम के बच्चे में नहीं दे सकते, क्योंकि जो हमारा डाइसाइक्लोमीन होता है उसका बहुत सा साइड इफ़ेक्ट होता है। इसलिए हम लोग 6 महीने से कम के बच्चे को डाइसाइक्लोमिन हाइड्रोक्लोराइड नहीं दे सकते। तो वहाँ पे हम लोग सिर्फ सेमेथिकोन जो हमने अभी पीछे देखा उसका इस्तेमाल करते हैं जब बच्चा हमारा 6 महीने से कम का रहता है। तो उसके बाद जैसे कि ये एक ब्रांड हो गया, डिकवेल एस ब्रांड नाम से ये डाइसाइक्लोमिन हाइड्रोक्लोराइड एंड सेमेथिकोन का है। वैसे ही यहाँ पे आप मेफ्टाल इस्पास का भी इस्तेमाल कर सकते हो, कोलीमैक्स का भी इस्तेमाल कर सकते हो। और जैसा कि पीछे मैंने बताया, इनका इस्तेमाल हम लोग किसी भी बच्चा अगर 6 महीने से कम है तो वहाँ पे इसका इस्तेमाल हम लोग नहीं करते। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं डोम पेरिडोन ड्रॉप या सिरप। इसका इस्तेमाल हम लोग कब करते हैं, तो डोम पेरिडोन का इस्तेमाल हम लोग जब बच्चे को उल्टी हो रही हो, यानी उसका खाना नहीं पच पा रहा है, दूध नहीं पच पा रहा है, वो जो भी कुछ खा रहा है, तो वहाँ पे हम लोग डोम पेरिडोन सिरप या ड्रॉप का इस्तेमाल करते हैं, जिससे उल्टी से उसको राहत मिल सके। अगर इसके डोजेस की बात हम लोग कर लेते हैं, तो अगर हमारा बच्चा जो है वो 6 महीने से 4 साल के बीच में है तो 0.15 mg हम लोग देते हैं। अगर वहीं वो 4 साल से 11 साल के बीच में है तो हम लोग 4 mg दिन में 3 बार उसको दे सकते हैं। और इसका भी इस्तेमाल हम लोग 6 महीने से कम के बच्चे के लिए नहीं कर सकते। जो भी बच्चा वो 6 महीने से ज़्यादा रहेगा वहीं पर हम लोग डोम पेरिडोन सिरप का इस्तेमाल करते हैं। आई होप आपको वीडियो समझ में आ गई होगी। आप कोई भी वीडियो बिना डॉक्टर के सलाह के नहीं लें, कोई भी दवा या कोई भी सिरप बिना डॉक्टर की सलाह के ना लें। आप एक बार डॉक्टर से सलाह ले लें, उसके बाद ही आप ये ले सकते हो, क्योंकि ये वीडियो जो वो सिर्फ नॉलेज पर्पज़ के लिए है। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।